हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2 आज हम कवर करते हुए चलेंगे। मॉडल पेपर 2 सारा सब कुछ हम अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अच्छे से ध्यान से सभी सुन लो। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर पूरे राजस्थान में आपको आरबीडी डेनी क्लासेज नाम से मिल जाएंगे। जल्द परचेज करें, मॉडल पेपर सोल्व करें। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मैं उन सब का करवा रहा हूँ, तो आपको मार्केट में मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जो मार्केट से नहीं लेना चाहते, डेनी क्लासेज की ऐप पर मिल जाएंगे, वहाँ आप पेपर दें, सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स अब केवल 399 में आपको डेनी क्लासेज की ऐप पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहते हो 199 रुपये में मिल जाएगी। तो सारा सब कुछ राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का डेली क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ सुनो, यूट्यूब पे डेली डोज की क्लास चल रही है, यूट्यूब पे टेस्ट करवा रहा हूँ। आपको मैराथन क्लास भी मैं करवाऊंगा। हिंदी की मैराथन क्लास अलग से, इंग्लिश की अलग से, जीके की अलग से। तो डेनियल क्लासेज ये मान लो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का भंडार है। यहाँ जो अच्छे से कर जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। सारा सब कुछ यहाँ से हम करते हुए चलेंगे। तो चलिए मॉडल पेपर 2 हम शुरू करते हैं। मॉडल पेपर 2 शुरू करने से पहले ध्यान देना, जो फर्स्ट मॉडल पेपर था 64 नंबर का क्वेश्चन था, उसका आंसर बी होगा। 70 का भी बी होगा और 102 का डी होगा। ये चेंज कर लेना, आप 3 के आंसर चेंज कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? एकीकरण के दूसरे चरण में बताना है कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। हमारी ट्रिक थी कि बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो, बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो। राजस्थान का एकीकरण 10-15 मिनट में यूट्यूब पे मैंने करवा रखा है। 3-4 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। काफ़ी कम समय में राजस्थान का एकीकरण वहाँ से तैयार हो जाता है। तो आपको एकीकरण नहीं आता, वहाँ से तैयार कर लें, काफ़ी कम समय में तैयार हो जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करें राजस्थान का एकीकरण डेनियल क्लासेज, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हमारी ट्रिक क्या थी? बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो। बाबू मतलब हम बात करेंगे बांसवाड़ा हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा, झाड़ू झालावाड़ हो जाएगा, डू से डूंगरपुर हो जाएगा, कीको किशनगढ़ हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, प्रशाटो प्रतापगढ़ हो जाएगा, शाहपुरा हो जाएगा, टोंक हो जाएगा। दूसरे चरण में ही पहली बार हमारा राजस्थान शब्द भी जुड़ा था, ये भी ध्यान रखना। और पूछ ले, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। देखो, ये 150 क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ ना, इससे लगभग 400-500 क्वेश्चंस करवा दूंगा। हर मॉडल पेपर से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। आएंगे कहाँ से क्वेश्चन? यहीं से आते हैं सारे क्वेश्चंस। बस हम ही अच्छे से पढ़ते नहीं है, पेपर ये आ गया वो आ गया। सब कुछ मिलेगा, अच्छे से पढ़ोगे सारा सब कुछ मिलेगा आपको। इनमें से डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, आपको बताना है। डांग क्षेत्र के अंदर कौन सा जिला आता है? सीकर, उदयपुर, करौली, सिरोही, कौन सा आता है? हम बात करें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, ये वाला क्षेत्र डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अच्छा, एग्जाम में पूछा जाता है कि अवनालिका अपर्दन क्या होता है? कई बार पूछा गया अवनालिका अपर्दन क्या होता है। देखो, क्या होता है कि जब जल बहता है तो जल की धाराएं मिट्टी के ऊपरी आवरण की बजाय कुछ गहराई में काट देती हैं और इससे काफ़ी क्षेत्र कट फट जाता है। अवनालिका अपर्दन उससे हम बोलते हैं। जब जल बहता है, नदी बह रही है, उसका जल बह रहा है, तो जल की धाराएं क्या करेंगी? ऊपरी आवरण की बजाय कुछ गहराई में काट देती हैं, जिससे ये क्षेत्र कट फट जाता है, उसे हम अवनालिका अपर्दन कहते हैं। और ये जिस संपूर्ण क्षेत्र ही कट फट जाए, इसे कंप्लीट एरिया, संपूर्ण क्षेत्र ही कट फट जाए, उसे बीहड़ या उत्खाद भूमि कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन राजस्थान में किस नदी से होता है? चंबल नदी से होता है। सर्वाधिक बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी ही सर्वाधिक बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण करती है। और ये क्षेत्र डांग क्षेत्र भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है डाकू इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नागौर जिले का प्राचीन नाम क्या था, आपको बताना है। नागौर को तो हम अहिक्षत्रपुर कहते हैं। नागौर को अहिक्षत्रपुर, राजस्थान का कुबड़पट्टी कहलाता है। अहिक्षत्रपुर नागौर, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, अहिक्षत्रपुर। एक दे रखा है श्रीपंथ। श्रीपंथ किसको बोलते हैं? बयाना को। बयाना भरतपुर श्रीपंथ या शोणितपुर कहलाता है। माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़, माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ आपको पता ही है।
सुरसेन, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला क्षेत्र सुरसेन। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, कौन सा जिला है जिसे हम पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं? वही जिला जहाँ पे हम बात करें बेणेश्वर धाम, नेवटापुरा, डूंगरपुर, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का संगम भी कहलाता है, जहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला भी लगता है। हम बात करें जहाँ सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ की सोम, कमला, अम्बा सिंचाई परियोजना भी काफ़ी प्रसिद्ध है। हम बात करें हमारा डूंगरपुर जिला, ऑप्शन बी डूंगरपुर जिले की हम बात करें, आपको ध्यान रखना है। वागड़ की मीरा गौरीबाई, वागड़ की मीरा गौरीबाई का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर जिले से। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि वागड़ की मीरा गौरीबाई का मंदिर कहाँ है? यही मंदिर है। निर्माण महारावल शिव सिंह ने करवाया था। सोम, कमलांबा सिंचाई परियोजना यहीं के प्रसिद्ध है। गेव सागर झील कहाँ है? वो भी डूंगरपुर में ही है। नौलखा बावड़ी कहाँ है? नौलखा बावड़ी भी यही है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? डूंगरपुर ही है। इनमें से ओसवालों की कुलदेवी कौन है? आपको बताना है। ओसवालों की कुलदेवी इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी है। सचिया माता ओसवालों की कुलदेवी है, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं भी आंसर हो सकता है, ध्यान देना। तो अच्छे से आना ही जरूरी है, प्रश्न जब अच्छे से आएगा तभी कर पाओगे। तो सचिया माता ओसवालों की कुलदेवी आपको ध्यान रखना है। मंदिर कहाँ है? ओसिया जोधपुर में उनका मंदिर है, ओसिया जोधपुर। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। तेजाजी का मेला कब लगता है? तेजाजी तेजादशमी को लगता है। तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी। राजस्थान के मेले त्योहार, यूट्यूब पे लिखो राजस्थान के मेले त्योहार, केवल इतना ही लिखना। टॉप में आपको डेनियल क्लासेस का वीडियो ही दिखेगा, लगभग 6-7 लाख लोग उस वीडियो को देख भी चुके हैं, तो वहाँ से आप और अच्छे से कर सकते हैं। तेजाजी के घोड़े का नाम लीलन। अब जितने भी राजस्थान के लोक देवता हैं, सबके घोड़े का नाम आपको लिखना है। जितने भी लोक देवता हैं उनके घोड़ी का नाम, सबका बताओ कि इसके घोड़ी का नाम क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सभी का आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो स्टूडेंट अच्छे से लिखेगा, सारा सब कुछ सटीक लिखेगा, उसका नाम मैं यूट्यूब पे भी बताऊंगा, तो अच्छे से आपको लिखना है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर के पास। कहाँ है? सलेमाबाद में है। सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर के पास। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सलेमाबाद सही उत्तर होगा। किस जिले में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है? हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, इस क्षेत्र में बोली जाती है। कोटा हो गया, बूंदी हो गया, झालावाड़ हो गया और बारा हो गया, इस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन हम बात करेंगे, पूछा कि कौन से क्षेत्र में हाड़ौती नहीं बोली जाती? किसी में नहीं बोली जाती इनमें, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा इस क्षेत्र में बोली जाती है। इन उपरोक्त सभी में ही नहीं बोली जाती। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की रचना है। हमीर महाकाव्य तो नयन चंद्र सूरी, तो ऑप्शन डी सही होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास है कि नरपति नालय, बिसल देव रासो नरपति नालय की रचना है। दलपत विजय खुमान रासो रचना है। कविराज श्यामलदास वीर विनोद रचना है। वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामलदास। महाराणा हम बात करें उदयपुर के महाराणा तो सज्जन सिंह के दरबारी कवि भी थे। तो पूछा गया हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। गलत युगम को पहचानना है। चंग ढप, चंग नृत्य शेखावती, चंग हो गया, ढप हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया, शेखावटी के नृत्य हैं। बम नृत्य तो भरतपुर का है, हाड़ौती क्षेत्र का नहीं है, भरतपुर का है। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ढोल जालौर का है ही, और बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है, हमें पता है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बम भरतपुर के आसपास में बम नृत्य किया जाता है। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता है? कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता? उत्तर प्रदेश तो लगाता है 877 किलोमीटर की, पंजाब भी 89 किलोमीटर की लगाता है, एमपी भी 1600 किलोमीटर की लगाता है, और बिहार नहीं लगाता। इनमें से बिहार नहीं लगाता। सर्वाधिक मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की अंतरराज्यीय, जो हम राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। यहाँ से 1-2 प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है?
अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहा है, मतलब पाकिस्तान के साथ भी लगा रहा है, और अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है, किसी पड़ोसी राज्य के साथ भी बना रहा है। कौन सा ऐसा जिला हो जाएगा? श्रीगंगानगर, ऊपर से बात करेंगे श्रीगंगानगर हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ भी बना रहा है, और इधर हम बात करें श्रीगंगानगर पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है। नीचे से बात करेंगे हम, बाड़मेर जिला हो जाएगा। बाड़मेर की बात करें, पाकिस्तान के साथ भी लगा रहा है, और नीचे से हम बाड़मेर की बात करें तो गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, गुजरात से भी लगा रहा है। तो दो ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसेन बारा में है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसेन बारा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बागोर की सभ्यता कहाँ स्थित है? बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। अगर पूछा जाए कि बागोर की हवेलियाँ कहाँ हैं, बागोर की हवेलियाँ कहाँ हैं, तो हमें उदयपुर उत्तर देना है। बागोर की हवेलियाँ उदयपुर में हैं। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था, आपको बताना है। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? 1897 से 1941 तक चला। 1897 से 1941। राजस्थान का प्रथम संगठित एवं व्यापक किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन ही था। एक प्रश्न और बनता है यहां से, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन था। लेकिन पूछा जाए राजस्थान का प्रथम संगठित एवं व्यापक किसान आंदोलन, तो हमें बिजोलिया किसान आंदोलन ही उत्तर देना है। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? गोटन नागौर में स्थित है। सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में स्थित है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन गोटन नागौर। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध वन की आशा वर्णाशा बनास नदी पर स्थित है। बिसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली या राजस्थान की भूमि में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी ही है, क्योंकि पूरी तरह राजस्थान में ही बहती है। आपको ध्यान देना, तो ये भी आपको ध्यान रखना। कौन कौन से जिलों में बहती है? हमारी ट्रिक क्या थी? रांची में भील आज टोंक से, रांची राजसमंद चित्तौड़गढ़। रांची में भील भीलवाड़ा, आज अजमेर, टोंक टोंक से सवाई माधोपुर। 6 जिलों में बहती है। गलत युग्म को पहचानना है। सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर में होता है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में, बिल्कुल नागौर में ही हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सिरोही, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सिरोही है क्या? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तब माउंट आबू सिरोही आंसर करेंगे। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। जिला झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, बिल्कुल सही है। तीसरा गलत हो जाएगा। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आपको बताना है। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, आपको बताना है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है। तो हम बात करेंगे बूंदी में ही हमारा कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य बूंदी में हो जाएगा। अगला आपको सही युग्म को पहचानना है। भरतपुर संभाग स्थापना 26 जनवरी 2008, गलत हो जाएगा। भरतपुर संभाग 4 जून 2005 वसुंधरा राज्य सिंधिया के समय, तो ये तो गलत हो गया। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, ये भी गलत है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत तो 1949 में प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने की थी। संभागीय व्यवस्था को बंद मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल सही है। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। हमने याद किया था कि संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया था, सुखाड़िया ने सुखा दिया था, तो ये सही है। संभागीय व्यवस्था की वापस शुरुआत 26 जनवरी 1987 जोश ही जोश में हरिदेव जोशी ने वापस शुरुआत कर दी थी। तो इस तरह से हमने याद किया था। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर था, बाकी सारे गलत थे। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। सही युग्म को पहचानना है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, बिल्कुल सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को बोलते हैं, सही है। राती घाटी हम बीकानेर को बोलते हैं।
उपयुक्त सभी ही सही हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, सोम, कमलांबा सिंचाई परियोजना भी जहाँ पर है तो बिल्कुल सही है। प्रवेश द्वार भरतपुर सही है। ब्रज महोत्सव भरतपुर का प्रसिद्ध है। लोहागढ़ का किला भरतपुर में स्थित है। राती घाटी बीकानेर, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी ही सही हैं। अगला ये सही युग्म को पहचानना है। राजस्थान का कानपुर भरतपुर गलत है। राजस्थान का कानपुर तो कोटा है, राजस्थान का कानपुर बोलते हैं, हमें औद्योगिक नगरी बोलते हैं। अगला है कि डांग की रानी भरतपुर, ये गलत है। डांग की रानी करौली को बोलते हैं। राजस्थान का हृदय तो अजमेर को बोलते हैं। बावड़ियों का शहर है, बिल्कुल सही है, बूंदी। बावड़ियों का शहर बूंदी होगा, जहाँ पे हमें रानी जी की बावड़ी है, 84 खंभों की छतरी है। बावड़ियों का शहर बिल्कुल सही है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़, बिल्कुल दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं। अजीत सिंह को राज्य दिलाने में इन्हीं का काफ़ी योगदान है। और अंत में क्या करते हैं, अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को ही राज्य से निष्कासित कर देते हैं। इसलिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा भी कहा था। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या हैं। वागड़ के गांधी तो भोगीलाल पांड्या हैं। वागड़ की वीरा गौरी देवी बिल्कुल सही है। और मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा, ये भी सही है। मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा भी सही है। एक और ध्यान रखना, राजस्थान का गांधी पूछे तो गोकुल भाई भट्ट है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। चिड़ावा के गांधी प्यारेलाल गुप्ता, ये भी ध्यान रखना। तो वागड़ के गांधी ऑप्शन सेकंड इसका गलत है। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है, कहाँ है? सिरोही में है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में है, ध्यान देना। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उड़िया का पठार सी सबसे ऊंचा जो पठार भी है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिण में जो जिले आते हैं, इनका मध्य भाग क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। वैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर ये दो जिले जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है। डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा की बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई 26 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना। भारत की बात करें, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ जो हमारी ट्रिक थी, तो ट्रिक भी आप साथ साथ ध्यान रखना। मेवल ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट दे रखा कि मालानी, बाड़मेर जालोर वाला क्षेत्र मालानी कहता है। एक दे रखा है कि जांगल प्रदेश, बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग जांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ये सारे ध्यान रखना। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? जहां पर पर्वत का नाम आ गया और जहां पर पठार का नाम आ गया, आप बोलोगे पर्वत और पठार का जहां नाम आ जाए गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जहां हम बात करेंगे मरुस्थल का नाम आ जाए, जहां मैदान का नाम आ जाए, आप बोलोगे तेथीस सागर का अवशेष है। तो पर्वत पठार का नाम गोंडवाना लैंड का अवशेष हो गया। मरुस्थल मैदान का नाम आ जाए तब हम तेथीस सागर के अवशेष बताएंगे। जैसे अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष हुआ? गोंडवाना लैंड का हुआ। पर्वत पठार दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष हुआ? गोंडवाना लैंड का अवशेष हुआ। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थल का नाम आ गया तेथीस सागर का अवशेष है। पूर्व के मैदान, मरुस्थल मैदान का नाम आ गया, किसका अवशेष हुआ? तेथीस सागर के अवशेष हुए। चारों ध्यान रखना। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान के अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? कांकणी, बनास, कौन सी नहीं है आपको बताना है। अंतः प्रवाह वाली नदियां कौन सी थी? घर में रूपा का रूप साका, घर में रूपा का रूप साका हमारी ट्रिक थी। घर से घग्गर हो जाएगा, घर से घग्गर। घर में मैन था, घर में मैन था। रूपा, रू से रूपा रेल हो जाएगी, रूपा रेल। रूपा का कांकनी नदी, रूप रूपनगढ़, शाका साबी हो जाएगी और का से कांतली नदियाँ हो जाएगी। ये सारी नदियाँ ट्रिक से मैंने आपको जो राजस्थान की नदियाँ करवाई थी तब बताया भी था। तो बनास इसका आंसर हो जाएगा, बनास इसके अंतर्गत नहीं आती है। सूर्य की सीधी किरणें किस जिले पर पड़ती हैं आपको बताना है। सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं और तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? दो ऑप्शन आते हैं। हम बात करेंगे कर्क रेखा के सबसे पास में हमारा राजस्थान का दक्षिणतम जिला, नीचे से बांसवाड़ा होगा। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा। तिरछी किरणें पूछे गंगानगर, क्योंकि उत्तर में सबसे ऊपर कौन सा जिला है? श्री गंगानगर जिला है, जिसे अन्न का कटोरा भी कहते हैं, जहाँ सर्वाधिक आंधियाँ भी चलती हैं। तो सर्वाधिक तिरछी गंगानगर, सीधी नीचे आएंगे बांसवाड़ा की बात करेंगे। ऑप्शन बी सही होगा। सही कथन को पहचानना है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से होता है।
बिल्कुल होता है। चंबल नदी तो राजस्थान की जान है, तो जानापाव की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध है, ये भी सही है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन चंबल नदी से ही होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ही सही हैं, जो दे रखे हैं सारे ही सही हैं। सही युगम को पहचानना है। बालसमंद झील कहाँ है? बालसमंद झील तो जोधपुर में है, सन सिटी जोधपुर में है। मोती झील कहाँ है? मोती झील कहाँ है आपको बताना है। इसमें बताना है मोती झील खारे पानी की झील दे रखी है, खारे की नहीं है, मीठे पानी की झील है। मोती झील मीठे पानी की झील है, जो कि भरतपुर में है। गजनेर झील तो बीकानेर में है। गजनेर झील कहाँ है? बीकानेर में है। जयसमंद झील पे 7 टापू हैं, ये सही है। जयसमंद झील पर कितने टापू हैं? 7। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है। जयसमंद झील है जिसपे हम बात करें 7 टापू हैं, छोटे बड़े 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा या मगरा है। सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है, जहाँ पर 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें भी निकाली गई थी, श्यामपुर नहर और भाट नहर। तो ऑप्शन डी जयसमंद झील 7 टापू हैं। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? कई बार ये प्रश्न रिपीट होता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर जिले से हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। बेणेश्वर धाम नेवटापुरा गांव, जहाँ पर हम बात करेंगे त्रिवेणी संगम होता है। सोम माही जाखम का जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। माघ पूर्णिमा को जहाँ पर मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। सही कथन को पहचानना है। पांचना बांध करौली में स्थित है क्या? बिल्कुल, पांचना बांध तो करौली में ही स्थित है। भीम सागर बांध झालावाड़ में स्थित है। बिल्कुल, भीम सागर बांध झालावाड़ में स्थित है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है। बिल्कुल है। तो उपयुक्त सभी ही सही हैं, सारे ही सही हो जाएंगे। रब्बी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रब्बी की फसल को तो हम उनालू कहते हैं। रब्बी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, ये सारे क्या हैं? ये रब्बी की फसलें हैं। तो रब्बी की फसलें ऑप्शन बी उनालू। खरीफ की फसलों को सियालू कहते हैं, ध्यान रखना साथ साथ। राजस्थान में लोहे के उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? मोरिजा, बनोला, चोमू, ये तो है। निमला, रायसेला, दौसा भी है। डाबला, सिंघाना, झुंझुनू भी है। नाथरा की पाल भी है। उपयुक्त सभी हैं। ये सारे ही लोहे उत्पादक के लिए प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, लोहे उत्पादक के क्षेत्र हैं। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला है कि गलत युग्म को पहचानो। मेवाड़ का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेवाड़ वाले क्षेत्र में मनाएंगे। उदयपुर मेवाड़ वाला क्षेत्र तो उदयपुर में मनाया जाता है। बेणेश्वर महोत्सव कई बार देखा है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, तो डूंगरपुर होगा। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़। चंद्रप्रभु मेला पूछे तो तिजारा अलवर होगा। तो उपरोक्त सभी इसमें गलत हैं, सही कोई सा भी नहीं दे रखा है। 35 क्वेश्चन हो गए। 36वां देखते हैं। भेड़ की नस्ल कौन सी है? पशु संपदा कहाँ मिलेगी? डेली क्लासेस की ऐप में मिलेगी, काफ़ी कम समय में कवर भी हो जाएगी। पूछा है कि भेड़ की नस्ल कौन सी है। हमारी ट्रिक थी कि मारवाड़ी भेड़ पागल मगर जैसलमेरी भेड़ सोना चोखा मालपुरा। मारवाड़ी भेड़ पागल मगर जैसलमेरी भेड़ सोना चोखा मालपुरा। मारवाड़ी भेड़ पागल मगर जैसलमेरी भेड़ सोना चोखा मालपुरा। इस ट्रिक से हमने सारे राजस्थान की भेड़ें देखी थी। तो इसमें पूछा गया भेड़ की नस्ल कौन सी है? सोनाड़ी भी है, चोकला भी है, मगरा भी है। उपरोक्त सभी हैं। मारवाड़ी भेड़ पागल से था, हम बात करेंगे मारवाड़ी भेड़ था, पागल से पुगल था, मगर से मगरा था, जैसलमेरी भेड़ था, सोनाड़ी था, चोकला था। ये सारी भेड़ की नस्ल थी। पुगल हो गई, मगरा हो गई, जैसलमेरी होगी, सोनाड़ी होगी, नाली होगी, चोकला हो गया, खेरी होगी, मालपुरा होगी, सारी भेड़ की नस्ल हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी भेड़ की नस्लें ही हैं। राजस्थानी भाषा में बयालू का क्या अर्थ होता है? बयालू किसे कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जो शाम का भोजन होता है उसे बयालू कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में जो शाम का भोजन होता है वह बयालू कहलाता है। राजस्थान में महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? इनमें से कौन सा जिसे हम सिर पे पहनते हैं? टीडी भलको है। ऑप्शन डी टीडी भलको। टीडी भलको हो गया, मेमंद हो गया, बोरला हो गया, रखड़ी हो गया। इसको कहाँ पहना जाता है? ये सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। किशनगढ़ शैली को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने कहा है। एरिक डिक्सन ने
किशनगढ़ शैली को भारत की मोनालिसा कहा है? ऑप्शन सी एरिक डिक्सन हमारा सही उत्तर होगा। राजस्थान में चरी नृत्य का संबंध किस जाति से है? चरी नृत्य कहाँ का है? गुजर जाति का है। चरी नृत्य तो गुजर जाति का है। शहरियों का शिकारी नृत्य भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, शहरियों का शिकारी नृत्य भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसे ही कंजर जाति का चक्री नृत्य भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कंजर जाति का चक्री नृत्य भी काफ़ी प्रसिद्ध है। भीलों का नेजा नृत्य भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजर, चरी नृत्य गुजर। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? जो 50वें न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएगा आंसर। डीवाई चंद्रचूड़ जो 50वें न्यायाधीश भी हैं। डीवाई का मतलब हो जाएगा धनंजय यशवंत। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 50वें हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए स्पेशल 1000 प्रश्न आपके लिए तैयार कर रहा हूं करंट अफेयर्स के, जिसकी मार्केट में 15 फरवरी तक मेरी कोशिश है पूरे राजस्थान में वो बुक अवेलेबल हो जाए। क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब तो श्रीलंका ने जीता है। किसने जीता है? श्रीलंका। ऑप्शन डी श्रीलंका। हाल ही में 8 चीतों को भारत लाया गया था। इन्हें कौन से पार्क में रखा गया है आपको बताना है। जो 8 चीते भारत लाए गए कौन से पार्क में रखा गया है? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। कूनो नेशनल पार्क राजस्थान, कूनो नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कूनो नेशनल पार्क नामीबिया से इनको लाया गया। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जिसने गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तेलंगाना में बनेगा। ऑप्शन सी तेलंगाना। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? अंडमान से निकोबार को पृथक करता है। अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल तो अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। कौन सी खरीफ फसल नहीं है? मक्का, धान, ज्वार कौन सी है? चना नहीं है। चना तो रब्बी की फसल है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा ये कौन सी फसल है? ये तो रब्बी की फसल है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? गुजरात का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ऑप्शन बी गुजरात हमारा सही उत्तर होगा। हमने बात की 50 जीके के क्वेश्चंस की, अब 50 हिंदी के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। हिंदी के 50 इंपोर्टेंट प्रश्न हम देखते हैं। एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग में सारा सब कुछ तैयार किया है। अगर आपके यहाँ पे 250 नंबर आ जाते हैं, समझना आप सिलेक्शन के करीब हो, सिलेक्शन के नज़दीक हो। कम आ रहे हैं तो कोशिश करो कि लास्ट तक 250 पहुँच जाओ। जैसे भी आप पेपर सोल्व कर रहे हो, 5-6 पेपर सोल्व कर लिए, 220-30 तक पहुँच रहे हो। कोशिश करो, शुरुआत में कर रहे हो उनको अच्छे से करो, थोड़ा नॉलेज को और इन्हेंस करो, लास्ट तक 250 प्लस पहुँच जाओ। एग्जाम में सिलेक्शन होगा, अच्छे नंबर आएंगे आपके। बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नाराज, सायक, विशिक, शर किसको बोलते हैं? बाण को ही बोलते हैं। किसी के बाण मारोगे तो क्या होगा? नाराज हो जाएगा। और नाराज से हम याद रखेंगे नाराज बोलते हैं, नाराज बोलते हैं, शर बोलते हैं, सायक बोलते हैं, विशिक बोलते हैं। उपयुक्त सभी ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। बिजली का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? बिजली, बिजली काफी चंचला होती है, चपला होती है। चंचला बोलते हैं, चपला बोलते हैं, क्षण प्रभा बोलते हैं, तड़ित बोलते हैं, दामिनी बोलते हैं, बिजुरी बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। बिजली का पर्यायवाची शब्द चपला, चपला बोलते हैं, चंचला बोलते हैं, क्षण प्रभा बोलते हैं, बिजुरी बोलते हैं। तो ये सारे बिजली के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पक्षी को विहग बोलते हैं और विहंग भी बोलते हैं। विहग और विहंग दोनों पक्षी को बोला जाता है। पखेरु, पखेरु भी बोलते हैं, मतलब प्राण पखेरु उड़ गए तो पखेरु भी बोला जाता है। शंकुत भी बोला जाता है, शंकुत भी बोलते हैं। भरतार नहीं बोलते, भरतार तो प्रिय को बोलते हैं, तो भरतार नहीं बोलते। विहग बोला जाता है, विहंग, पखेरु, शंकुत। खग बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, द्विज भी बोलते हैं। द्विज पक्षी को बोलते हैं, द्विज द्विजन्मा को बोलते हैं, द्विज ब्राह्मण को बोलते हैं, द्विज दांत को बोलते हैं। अनेकार्थक शब्द में काफी काम आएगा।
मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मछली, झक बोलते हैं मछली को, झक बोलते हैं मछली को। मछली को मकर बोलते हैं, मीन बोलते हैं, शफरी बोलते हैं। झक बोलते हैं, मकर बोलते हैं, मीन बोलते हैं, शफरी बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, झक, मकर, मीन, शफरी बोलते हैं। गलत युग्म को पहचानना है। मिथ्या का विलोम सत्य होगा, बिल्कुल मिथ्या का सत्य होगा। मृषण का विलोम कटु होगा। मृषण, मृषण का मतलब होता है चिकना, मुलायम, तो मृषण का तो रुक्ष होता है। मृषण का विलोम शब्द तो रुक्ष होता है, रुक्ष होगा। मितव्यय का अपव्यय हो जाएगा, मितव्यय अपव्यय, बिल्कुल सही है। प्रतीचि का विलोम प्राची होगा, बिल्कुल सही है, प्रतीचि का प्राची ही होगा। ऑप्शन बी गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला है आपको सही युग्म को पहचानना है। ससीम का विलोम असीम होता है। ससीम का असीम ही होता है क्या? बिल्कुल होता है। समास का विलोम व्यास होता है, समास का तो व्यास ही होता है। सुमति का विलोम कुमति होता है, सुमति का बिल्कुल कुमति होता है। तो उपरोक्त सभी ही सही हैं, कोई गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। सुकृति का विलोम सुकृति, कुकृति, सुकृति कुकृति, सुकृति का विलोम क्या होगा? कुकृति होगा। देखो पेपर की हम बात करें, अगर एक बार नॉर्मल लेवल का अगर आपके पेपर आ जाता है, एकदम नॉर्मल लेवल का पेपर आ जाता है, ठीक ठाक मान सकते हैं जिसे हम, अच्छा खासा पेपर आ जाता है। डेनियल क्लासेस से जो पढ़ रहे हैं वो कोई 280, 290, 300 तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा लेवल का पेपर आएगा फिर भी डेनियल क्लासेस वाले 250 नंबर तक पहुंच जाएंगे। ज़्यादा लेवल का पेपर आएगा तो ये मान के चलना जो डेनियल क्लासेस से पढ़ रहे हैं वो 230-40 तक पहुंचेंगे, लेकिन तब कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी। ज़्यादा लेवल का पेपर आएगा तब आप इतने पहुंच जाओगे 230-40, लेकिन जब कट ऑफ की बात करेंगे तब 190-200 तक ही कट ऑफ जाएगी। तो जो डेनियल क्लासेस से पढ़ रहे हैं, अच्छे से सारी चीज़ कवर कर रहे हैं, वो चारों तरफ से ही सेफ हैं, वो चारों तरफ से ही सेफ हैं, सिलेक्शन वो ले जाएंगे। तो ध्यान देना, अच्छे से आपको पढ़ते हुए चलना है। ललित का विलोम शब्द क्या होगा? ललित विलोम शब्द कुरूप हो जाएगा, ललित कुरूप हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। गलत युग्म पहचानना है। बहिरंग का विलोम अंतरंग, बिल्कुल, कई बार बोलते हैं ना अंतरंग बहिरंग, तो बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष है कुछ तो कुछ परोक्ष भी है, बिल्कुल सही है। पतिव्रता का विलोम स्वकीय नहीं होता, पतिव्रता का तो कुल्टा होता है। पतिव्रता का विलोम शब्द क्या होता है? कुल्टा होता है, कुल्टा बोलते हैं। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, बिल्कुल सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना है। शुभेच्छु होता है, शुभेच्छु, छोटी मात्रा आती है, ऊ की छोटी मात्रा, शुभेच्छु होता है। शक्तिशाली, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शक्तिशाली हम ऐसे लिखते हैं। बहिरंग, ऊपर देख सकते हो बहिरंग कैसे लिखा हुआ है, तो बहिरंग, बहिरंग छोटी मात्रा आएगी। और वृत्तांत, वृत्तांत बिल्कुल सही है, वृत्तांत भी गलत है, वृत्तांत होता है वो। तो इसमें हम बात करेंगे ऑप्शन बी इसमें शुद्ध है, बाकी तीनों गलत हैं। शुभेच्छु में ऊ की बड़ी मात्रा, बहिरंग में ई की छोटी मात्रा, वृत्तांत उसको हम लिखेंगे। वृत्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा आपको बताना है, जो अशुद्ध लिखा हुआ है। मालूम, प्राणी, नौकरी, उपयोग सभी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। मालूम होता है वो, ऊ की बड़ी मात्रा। प्राणी, ई की बड़ी मात्रा, प्राणी हम बात करेंगे। नौकरी होता है वो, नौकरी, दो मात्राएं आएंगी। तो उपरोक्त सभी हम बात करेंगे, उपरोक्त सभी गलत हैं, मात्रा के सब में मिस्टेक है। बड़ी मात्रा आएगी, नौकरी में दो मात्राएं आएंगी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? मुहूर्त, प्रतीक्षा, निपात, तीर्थंकर, कौन सा शुद्ध है? तो हम बात करेंगे मुहूर्त शुद्ध लिखा हुआ है। प्रतीक्षा में एक ही बड़ी मात्रा आएगी। निपात छोटी मात्रा आती है, निपात बोलते हैं। और तीर्थंकर होता है वो, त्रिथंकर जिसे हम बोलते हैं। त्रिथंग, थ के बाद में बिंदी भी लगती है, तीर्थंकर जिसे बोला जाता है। 64 कहेगी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध बताना कौन सा है। यथेष्ट सही लिखा हुआ है, युत्सा भी सही लिखा हुआ है, वांछनीय भी सही लिखा हुआ है। रुद्र गलत लिखा हुआ है। रुद्र, ऊ की छोटी मात्रा आती है रुद्र में, बड़ी मात्रा नहीं आती, ऊ की छोटी मात्रा आएगी। तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी तीनों सही है। इनमें से वृत्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? वह अपनी ताकत के बल पर जीता, वह अपने बल पर जीता, या वह अपने ताकत के भरोसे जीता, इस तरह से हम बोलते हैं। तो वह अपनी ताकत के बल पर जीता गलत हो जाएगा, वह अपने बल पर जीता सही होगा।
मुझे वहाँ नहीं जाना, बिल्कुल सही है, मुझे वहाँ नहीं जाना, ये सही लिखा हुआ है। पिताजी ने मुझसे कहा, पिताजी ने मुझे कहा। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तलवार की धार पर चलना होता है, तो ऑप्शन बी सही है, बाकी सारे गलत हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? आकाश में दीर्घाकाय बादल दिखाई दिया। आकाश में एक जोड़ दो, आकाश में एक दीर्घाकाय बादल दिखाई दिया। पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है। उन्हें सब पता लग जाएगा, उनको सब पता लग जाएगा, उनको, तो उपयोग सभी इसमें तो अशुद्ध हैं। को नृप होई हमें का हानि, वाक्य का क्या अर्थ है? को नृप होई हमें का हानि, वाक्य का अर्थ क्या है? किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता, कोई भी नृप होई हमें क्या हानि, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, वाक्य का अर्थ होगा दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। इनमें से गलत युग्म को पहचानना है। तबले की बला बंदर के सिर, किसी एक पर अन्य का दोष मढ़ देना, सही है। जैसा देश वैसा भेष, स्थान एवं अवसर के अनुसार व्यवहार करना, सही है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना, यह भी सही है। मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, तो मतलब सामने से तो वो बहुत अच्छा है, मुख में राम सामने से अच्छा है, बगल में छुरी, लेकिन पीछे से पीठ पीछे वार करने वाला आदमी है। मुख में राम बगल में छुरी, जैसे कई लोग देखे होंगे आपने, अपने सामने तो काफ़ी अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे वो बुराई करेंगे, तो मुख में राम बगल में छुरी वाले वो लोग होते हैं। आंखों में चर्बी छा जाना, घमंड आ जाना, आंखों में चर्बी छाना, घमंड आ जाना, आंखों में चर्बी छा गई है, घमंड आ गया है। अगला बताना है कि ए उपसर्ग कहाँ लगा हुआ है? ए छूता, बिल्कुल लगा हुआ है ए उपसर्ग। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, जैसे ए लग गया, ए छूता। ए था है, ए था है, ए उपसर्ग लगा हुआ है। टल, एटल, ए उपसर्ग लगा हुआ है। उपरोक्त सभी में ही ए उपसर्ग लगा हुआ है। गलत युग्म पहचानना है। समाज सम उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। सदाचार में सत उपसर्ग है, सदाचार में सत उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। सत्संग में सत उपसर्ग है, सत्संग में सत उपसर्ग है, हलंत लगेगा नीचे। सत्संग में सत उपसर्ग है, हलंत लगेगा। छोटी छोटी बारीकियों को जो पकड़ने लग जाओगे तब सिलेक्शन ले जाओगे, तो सत उपसर्ग है, हलंत लगेगा। बहिरंग में बही उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। पुराण में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है। पुराण में कौन सा उपसर्ग है? पूरे उपसर्ग है, पुराण में तो पूरे उपसर्ग है, पूरे उपसर्ग हो जाएगा। नेति में कौन सा उपसर्ग है? नेति, नए प्लस इति से नेति शब्द बन गया। ए आ के बाद में ई आए तो ए हो जाता है, ने प्लस इति से नेति शब्द बना है, नए उपसर्ग इसमें हो जाएगा, नए प्लस इति नेति। सु उपसर्ग किसी शब्द में नहीं है, स्वागत में तो है, स्वागत में तो है, स्वागत शब्द में सु उपसर्ग है, यण संधि वाला बना है। सुमन में भी सु उपसर्ग है, सुविधा में भी है। समीक्षा में सु उपसर्ग नहीं है, सम है, सम प्लस इक्षा से समीक्षा बना है, सम है, तो ऑप्शन डी नहीं है, सम प्लस इक्षा से बना है शब्द। तो पढ़ाकू में कौन सा उपसर्ग है? पढ़ाकू, पढ़ से पढ़ाकू बन गया, पढ़ाकू, आकू, ऑप्शन बी आकू उपसर्ग लगा, आकू प्रत्यय इसमें लगा हुआ, प्रत्यय तो शब्द के बाद में लगते हैं। ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ढक्कन, अन प्रत्यय है, अन प्रत्यय, ढक्कन में अन, ऑप्शन सी अन प्रत्यय लगा हुआ है। फाटक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फाटक, अक प्रत्यय है, फाटक में तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। आई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? लिखाई, लड़ाई, सिंचाई, उपयुक्त सभी हैं, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई प्रत्यय से सारे ही शब्द बने हुए हैं। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ से जगन्नाथ शब्द बना है, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ शब्द बना है, तो हम बात करेंगे व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अधोगामी का संधि विच्छेद, अधोगामी, अधय प्लस गामी से अधोगामी, अधय
विसर्ग लग गया, विसर्ग संधि हो गई। ऑप्शन सी अधे प्लस गामी अधोगामी। मनोज में कौन सी संधि है? मनोज, मने प्लस जय, जो मन में जन्म लेता है, कामदेव जिसे हम बोलते हैं। तो मनोज मने विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी विसर्ग संधि। मने, मने प्लस जय, मन में जन्म लेने वाला कामदेव को हम बोलते हैं। क्वंथनाक में कौन सी संधि है? क्वंथनाक, क्वंथन प्लस अंक क्वंथनाक, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन डी दीर्घ संधि हो जाएगी। इनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गजेंद्र, गज प्लस इंद्र से गजेंद्र शब्द बना है। ए आ के बाद में ई आई तो ए हो जाता है, बिल्कुल हम बात करेंगे गुण संधि हो जाएगी। अंत्येष्टि, अंत्य प्लस इष्टि, ए आ के बाद में ई आई तो ए हो गया, बिल्कुल गुण संधि है। इतर प्लस इतर से इतरेतर शब्द बना, बिल्कुल गुण संधि है। तो उपयुक्त सभी में ही गुण संधि है। गुण संधि ए आ के बाद में ई आई तो ए, उ आई तो ओ हो जाता है, गुण संधि कहलाती है। प्रत्याशी शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्याशी, प्रति प्लस अशी, प्रत्याशी शब्द बना है, यह यवर वाली संधि यण स्वर संधि है। दरअसल में कौन सा समास है? दरअसल, असल में, दरअसल, असल में अव्ययी भाव समास है, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, महत्वपूर्ण होता है, अव्यय भी होता है, तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। कालातीत में कौन सा समास है? कालातीत, कालातीत में हम बात करेंगे तत्पुरुष समास हो जाएगा। कालातीत, कालातीत में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन बी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा बताना है? राजसभा, राजा की सभा, राजसभा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ये सारे ही हम बात करें तत्पुरुष समास के उदाहरण ही हैं। पंचानन में कौन सा समास है? जिस समास का तीसरा ही अर्थ निकलेगा। पांच हैं आनन जिसके, पंचानन कौन सा समास हो गया? हम बात करेंगे शिव जी को बोलेंगे, बहुव्रीहि समास हो गया, तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। इनमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? चंद्रमौली तो है, हलधर भी है, रामायण भी है। हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? देवाश्रित नहीं है, देवाश्रित नहीं, आपको ध्यान देना है, देवाश्रित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा, देवाश्रित, देव को आश्रित। सूत पूत शब्द युग्म का सही अर्थ है। सूत हम पुत्र को बोलते हैं, सूत सारथी को बोलते हैं, तो सूत पुत्र हो जाएगा, सूत सारथी हो जाएगा। इति और इति शब्द युग्म का अर्थ बताना है। इति, इति सिद्धम, इति से इति सिद्धम बना, मतलब समाप्त हो गया, समाप्ति हो गया। और इति विघ्न होता है, विघ्न बाधा, इति बोलते हैं जिसे हम। ग्रंथ और ग्रंथि अर्थ बताना है। ग्रंथ की बात करेंगे, किताब को बोलते हैं, ग्रंथ किताब। ग्रंथि सिख गुरु, ग्रंथि की बात करें सिख गुरु हो जाएगा। आदि और आदि, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, इसका देखना, ध्यान देना, इसमें आंसर सी होगा। ऑप्शन में आपको डी दे रखा होगा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, 94 डी दे रखा, सी इसका सही आंसर होगा। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और आदि अभ्यस्त होता है, आदि अभ्यस्त होता है। गलती से डी आंसर लग गया, इसका आंसर सी होगा। आदि का मतलब प्रारंभ और आदि अभ्यस्त होता है। अचिर और अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अचिर का मतलब होता है नवीन, अचिर नवीन, और अजीर आंगन को बोलते हैं, अजीर हम आंगन को बोलते हैं। जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मितभाषी कहलाता है। जो कम बोलता हो वह तो मितभाषी कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। दूसरों के दोष को ढूंढने वाला, जो केवल दूसरों में दोषों को ही खोजता हो, उसे हम छिद्रान्वेषी कहते हैं, उसे तो छिद्रान्वेषी कहा जाता है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य है ये, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। वाच्य भी मैंने आपको 20 मिनट में करवाए, शानदार तरीके से करवाए, ऐप में जाके देखो, काफ़ी कम समय में कवर कर लोगे। मुझसे पढ़ा नहीं जाते, वाक्य का कृतवाच्य रूपांतरण क्या होगा? मुझसे पढ़ा नहीं जाता भाववाच्य, कृत वाक्य बनाना है इसको, तो मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ता हो जाएगा। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया है, क्रमवाच्य हो जाएगा।
पुलिस द्वारा जिसे चोर पकड़ा गया, तो हम बात करें कर्मवाच्य हो जाएगा। जीके देखा, हिंदी देखा, इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। ही हैज़ बीन इल डैश मेनी डेज। ही हैज़ बीन इल क्या आएगा? फॉर आएगा, सिंस आएगा, अमंग आएगा, बिटवीन आएगा, क्या आएगा? बिटवीन अमंग की इनकी बात करें 2 के लिए आता है, 3 के लिए आता है, सिंस यहाँ पे आएगा नहीं। ही हैज़ बीन इन मेनी डेज दे रखा है क्योंकि फिक्स टाइम नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ही 4 बचा है। देखो इंग्लिश में एक चीज़ और ध्यान देना, इंग्लिश में ज़्यादातर अगर आप ऑप्शन से करोगे तो आप सही करके आओगे, ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन से आप आंसर करोगे तो आपके आंसर लगभग सही भी बैठेंगे। चारों ऑप्शन देखोगे, दिमाग लगाओगे, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, सही बैठ जाएंगे आपके। ही हैज़ बीन इल फॉर मेनी डेज हो जाएगा। माई ब्रदर इज गुड डैश इंग्लिश, गुड बैड इनके साथ तो प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। माई ब्रदर इज गुड एट इंग्लिश, बैड एट इंग्लिश, गुड बैड इनके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, तो माई ब्रदर इज गुड एट इंग्लिश हो जाएगा, गुड एट इंग्लिश हो जाएगा। क्लॉथ इज सोल्ड डैश द मीटर, क्लॉथ इज सोल्ड बाई द मीटर, क्लॉथ इज सोल्ड बाई द मीटर होगा, बाई यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्लॉथ इज सोल्ड बाई द मीटर। आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आपके जितने भी जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का सिलेबस दे रखा है इंग्लिश का, जो एरर्स बन सकते हैं, जहाँ से बन सकते हैं, टॉप 100 एरर्स भी मैंने करवा रखे हैं, ऐप में टॉप 100 एरर्स भी करवा रखे हैं, उनको भी देख के जाना आप, वहाँ से भी आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकते हैं। देयर वॉज नो नेसेसिटी डैश ए मीटिंग, नेसेसिटी फॉर ए मीटिंग, नेसेसिटी फॉर ए मीटिंग हो जाएगा, देयर वॉज नो नेसेसिटी फॉर ए मीटिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, देयर वॉज नो नेसेसिटी फॉर ए मीटिंग। यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ हो जाएगा, अबाउट यहाँ पे आएगा। अब आपको इसमें बताना है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे कौन सा है। जैसे ही लेड अंडर ए पीपल ट्री, सो गया, लेट गया, तो यहाँ पे हम बात करें सेकेंड फॉर्म आ रही है, सेकेंड फॉर्म की बात करें ही ले हो जाएगा, ही ले यहाँ पर हम करेंगे, ही ले यहाँ पर सही होगा, ही ले हम बात करेंगे अंडर ए पीपल ट्री, यहाँ पे सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना है द पोइट एंड स्कॉलर आर डेड। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगले सेंटेंस में द पोइट एंड स्कॉलर आर डेड लिखा हुआ है, आर लगा हुआ है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब लगी हुई है। पहले पता करेंगे कि ये 2 व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति हैं। द पोइट एंड स्कॉलर, द पोइट एक व्यक्ति तो ये हो गया, स्कॉलर के आगे तो आर्टिकल ही नहीं लगा हुआ। अगर आर्टिकल नहीं लगा हुआ इसको मतलब ये है कि जो पोइट है वही स्कॉलर भी है, उसी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो हम बात करेंगे द पोइट एंड स्कॉलर इज डेड, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे अगला आपको बताना है करेक्ट सेंटेंस, बताना है कौन सा करेक्ट है आपको। देखो 108 में बताओ कौन सा करेक्ट है। वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, ऑप्शन 4 तो सही होगा। कैसे होगा? देखो हम बात करें वी हैड गॉन टू द सिनेमा लास्ट नाइट आ रहा है, लास्ट नाइट की ही बात हो रही है, पास्ट सिंपल टेंस का हम यूज करते हैं। लास्ट नाइट आई वेंट टू सिनेमा, लास्ट नाइट वेंट आता है यहाँ पे, मतलब लास्ट नाइट मैंने क्या किया, लास्ट नाइट आई प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी देखो आप, वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1982, सिंस दे दिया, सिंस 4 का प्रयोग हो रहा है, ध्यान देना। आई लिव्स होगा नहीं, आई हैव डाइड इन आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1982, बिल्कुल सही हो जाएगा, आई हैव लिव्ड हो जाएगा, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1982, बिल्कुल सही, परफेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव, दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, आपको इसको एक्टिव पैसिव में इसको चेंज करना है, तो ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस हो जाएगा, ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस हो जाएगा। अशोक पेंटिंग दिस पिक्चर, अशोक पेंटिंग दिस पिक्चर, तो दिस पिक्चर स्टार्टिंग में ले लेंगे, दिस पिक्चर
वॉज पेंटेड बाय अशोक हो जाएगा। दिस पिक्चर सिंगुलर है तो वो जाएगा, दिस पिक्चर वॉज पेंटेड। वैसे हमने बात की है पैसिव वॉइस जब चेंज करते हैं हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो दिस पिक्चर वॉज पेंटेड बाय अशोक हो जाएगा। ऐसे स्मोक फिल्ड द रूम, स्मोक फिल्ड द रूम, द रूम सिंगुलर है तो वॉज फिल्ड, द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक हो जाएगा, द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक, ऑप्शन तीसरा सही होगा। पेंट कवर्ड द लोक, पेंट कवर्ड द लोक, द लोक वॉज कवर्ड विद पेंट, द लोक वॉज कवर्ड विद पेंट, ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। ओपन द विंडोज, ओपन द डोर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा साधा ध्यान रखना है, लेट द विंडोज बी ओपनड, लेट द विंडोज बी ओपनड हो जाएगा, लेट द विंडोज बी ओपनड हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कुछ आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, जैसे सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज बताना है, डिस्पाइज करना, किसी से हेट करना, नफरत करना, स्कॉर्न बोल सकते हैं, डिसडेन बोल सकते हैं, तिरस्कार करना, नफरत करना, अवज्ञा करना, अनादर करना, तो डिस्पाइज, स्कॉर्न, हेट, डिसडेन, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ कोपियस, कोपियस मतलब होता है जो प्लेंटीफुल होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है, कोपियस बोल सकते हैं, एम्पल बोल सकते हैं, एबिंडेंट बोल सकते हैं, एम्पल बोल सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ऐसे ही बताना है सिनोनिम ऑफ एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, सफ़र बोल सकते हैं, सस्टेन बोल सकते हैं, सस्टेन बोला जा सकता है, ऑप्शन तीसरा सही होगा। सिनोनिम ऑफ फेड, फेड का मतलब होता है हम बात करें डिसअपेयर बोल सकते हैं, मेल्ट बोल सकते हैं, वेनिश बोल सकते हैं, वेनिश बोला जा सकता है। तो सिनोनिम ऑफ फेड की बात करें डिसअपेयर हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, वेनिश बोला जा सकता है, वेनिश बोल सकते हैं। सिनोनिम ऑफ इमेंस, इमेंस बहुत बड़ा, वास्ट, वास्ट जिसे हम बोलते हैं, जाइगेंटिक जिसे हम बोलते हैं, जाइगेंटिक बोल सकते हैं, वास्ट बोल सकते हैं, इनॉर्मस बोल सकते हैं, मैसिव बोल सकते हैं, मेमथ बोल सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे ऑप्शन फर्स्ट ह्यूज सही हो जाएगा, ह्यूज, वास्ट, इनॉर्मस, जाइगेंटिक बोल सकते हैं। आपको बताना है एंटोनिम, विलोम बताना है, डाइल्यूट का विलोम बताना है, डाइल्यूट बोल सकते हैं, थिन बोल सकते हैं, वीक बोल सकते हैं, एंटोनिम पूछा है तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, रिच बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, रिच बोल सकते हैं। एंटोनिम ऑफ एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट का मतलब इंक्रेज हो जाएगा, क्विकन बोल सकते हैं, हरी बोल सकते हैं, एड बोल सकते हैं। एंटोनिम पूछा है तो इसका उल्टा डिले हो जाएगा, डिले करना, हिंडर, हेम्पर, डिले बोल सकते हैं, हिंडर बोल सकते हैं, हेम्पर बोल सकते हैं। इनहेल एक्सहेल बोलते हैं, इनहेल एक्सहेल, अंदर सांस लेना छोड़ना, इनहेल एक्सहेल बोलते हैं, इनहेल एक्सहेल हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ हेरेडिटरी, वंशानुगत जिसे हम बोलते हैं, एंटोनिम बताना है, एक्वायर्ड हो जाएगा, एक्वायर्ड हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ हेरेडिटरी का वंशानुगत जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड हो जाएगा। ऐसे एंटोनिम बताना है परसुएड करना, किसी को केजोल करना, कॉक्स बोल सकते हैं, सिड्यूस बोल सकते हैं, कन्विंस बोल सकते हैं। और एंटोनिम किसी को डिस्करेज करना, डिसेड करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। डिस्करेज बोल सकते हैं, डेटर बोल सकते हैं, डिसवेड बोल सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपको फिल इन द ब्लैंक है, इनका आंसर देना है। द डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट ऑन डैश डेज, डॉक्टर विजिट करता है पेशेंट का, कब करता है? अल्टरनेट डेज पे करता है, अल्टरनेट। तो हम बात करेंगे, पूछा कि द डॉक्टर विजिट द पेशेंट ऑन अल्टरनेट डे, अल्टरनेट एक दिन छोड़कर एक दिन, अल्टरनेट डेज हो जाएगा। आई कांट योर मिसबिहेवियर विद योर पेरेंट्स, आई कांट बियर, बर्दाश्त नहीं कर सकते, आई कांट बियर, आई कांट बियर योर मिसबिहेवियर विद योर पेरेंट्स के साथ जो मिसबिहेवियर करिए वो बर्दाश्त के बाहर है, आई कांट बियर हो जाएगा, BEAR बियर। वी शुड लिसन टू द डैश आर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की सलाह को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, COUNSEL काउंसिल। वी शुड लिसन टू द काउंसिल ऑफ आर एल्डर्स, सलाह जिसे हम बोलते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। द स्टेप टेकन बाई हिम प्रूव्ड क्वाइट डैश, क्या आएगा यहाँ पे?
इफेक्चुअल आ जाएगा, ऑप्शन सी इफेक्चुअल, क्रियाशील जिसे हम बोलते हैं। द स्टेप टेकन बाई हिम प्रूव्ड क्वाइट इफेक्चुअल हो जाएगा। ही डैश हिज एंकल वाइल क्लाइंब द लेडर, ही डैश हिज एंकल वाइल क्लाइंबिंग द लेडर, तो ही हर्ट हो जाएगा, उसने हर्ट कर लिया अपनी एंकल को, तो ही हर्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करने हैं यहाँ पर। नोट बियरिंग द नेम ऑफ द राइटर, क्या बोलेंगे? एनोनिमस से बोला जाता है उसे, गुमनाम, एनोनिमस से बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऐसे ही चूज द करेक्ट वन वर्ड। अ पर्सन फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, लड़ाकू जो व्यक्ति होता है उसे तो बेलिकोज बोलते हैं, उसे बेलिकोज बोला जाता है। अ पर्सन फॉन्ड ऑफ फाइटिंग इज कॉल्ड बेलिकोज, लड़ाकू। प्लेस फॉर क्रिमेटिंग ब्यूरिंग द एशेज कॉप्स, जैसे शमशान जिसे हम बोलते हैं, क्रीमेटेरियम बोला जाता है। प्लेस फॉर क्रीमेटिंग होता है, प्लेस फॉर क्रीमेटिंग मतलब बर्निंग द एशेज कॉप्स इज कॉल्ड क्रीमेटेरियम बोला जाता है। सेम क्रीमेटोरियम बोलते हैं, शमशान जिसे हम बोलते हैं क्रीमेटोरियम बोला जाता है, शमशान क्रीमेटोरियम। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट वन वर्ड। दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। जो फ्रेजाइल होता है, फ्रेजाइल बोल सकते हैं, ब्रिटल बोल सकते हैं, जो आसानी से टूट जाए, फ्रेजाइल हो गया, ब्रिटल बोल सकते हैं, जो एकदम डेलिकेट सा होता है, फ्रेजाइल हो जाएगा। ए वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड, ए वुमेन एक जिसका पति मर गया हो, उसका जिसका हस्बैंड का पति, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम विडो बोल देंगे। ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डाइड इज कॉल्ड विडो। आई यूजली गो अवे एट वीकेंड्स, इसमें आपको टेंस पहचानना है। आई यूजली गो अवे एट वीकेंड्स। सेंटेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का है टेंस है, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। आई यूजली गो अवे एट वीकेंड्स। ऐसे अगला है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, इट हैज़ बीन रेनिंग, हम बात करेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग दे रखा है, तो हम बात करेंगे इट हैज़ बीन, हैव बीन कहाँ लगाते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में लगाया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे हम बात करेंगे। ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे हो जाएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग आ रहा है। रवि बर्न्ड हिज हैंड वाइल ही वॉज कुकिंग द डिनर, रवि बर्न्ड हिज हैंड, बर्न्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम बात करेंगे रवि बर्न्ड हिज हैंड व्हेन ही वॉज कुकिंग द डिनर, ही वॉज कुकिंग द डिनर, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वाइल व्हेन ही वॉज कुकिंग द डिनर, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ऐसे अगला है, ही विल टीच यू मैथमेटिक्स डेफिनेटली, ही विल टीच यू दे रखा है, फ्यूचर टेंस हो जाएगा, तो फ्यूचर सिंपल टेंस की हम बात करेंगे। ही विल टीच यू मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाएगा। कुछ आर्टिकल्स के क्वेश्चंस हैं, आपको आर्टिकल फिल करना है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द लगेगा यहाँ पे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आलोक इज एन ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, आलोक इज एन ऑनेस्ट लगेगा, एन ऑनेस्ट लगाएंगे। आलोक इज एन ऑनेस्ट शॉपकीपर हो जाएगा। हॉर्स इज यूजफुल एंड फेथफुल एनिमल, यूजफुल ये का साउंड आ रहा है, व्यंजन वाला साउंड आ रहा है, यूजफुल, तो ए यूजफुल लगेगा। हॉर्स इज अ यूजफुल एंड फेथफुल एनिमल हो जाएगा। कुछ एरर्स देख रहे हैं जो आपको एरर्स सही करने हैं। रतन हैज परचेज ए न्यू हाउस, ही मस्ट बी रिच, रतन परचेज कर चुका है, रतन हैज परचेज्ड हो जाएगा, रतन हैज परचेज्ड, ऑप्शन फर्स्ट में गलती है, परचेज नहीं होगा, परचेज्ड होगा। द म्यूजिक वॉज वेरी लाउड एंड कुड बी हियरिंग फ्रॉम फार अवे, म्यूजिक बहुत लाउड था, वॉज वेरी लाउड एंड कुड बी हर्ड हो जाएगा, कुड बी हर्ड सुना जा सकता था, कुड बी हर्ड हो जाएगा, हियरिंग नहीं होगा, हर्ड हो जाएगा। रोहन वॉज क्लीनिंग द रूम एट द मोमेंट, एट द मोमेंट हम बात करें एट द मोमेंट, रोहन इज होगा, रोहन इज क्लीनिंग द रूम एट द मोमेंट, एट द मोमेंट पे रोहन क्या कर रहा है? रोहन इज क्लीनिंग द रूम, रोहन तो रूम को क्लीन कर रहा है, तो रोहन इज क्लीनिंग द रूम एट द मोमेंट।
At the sentence has been given in direct indirect form. Out of 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect direct form. I said we are all sinners. I said we are all sinners. नो चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ की भी बात करें, उनमें भी कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे आई सेड वी आर ऑल सिनर्स, तो ये चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स हो जाएगा। आई सेड वी आर ऑल सिनर्स, तो ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स, नो चेंजेस, इसमें और कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे दे रखा है हमें, ही सेड आई हैव मेड ए काइट। ही सेड आई हैव मेड ए काइट, तो ही सेड दैट ही हैड मेड ए काइट हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड मेड ए काइट। आपके टेंस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव, ये सारे टॉपिक मैंने काफ़ी कम समय में करवा रखे हैं। बेसिक अच्छा आपका उनसे क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस करोगे अच्छे से समझ पाओगे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, अच्छे से देखें, काफ़ी जल्दी आप बेसिक वहाँ कवर कर लोगे। ऐसे अगला है कि ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर, तो हम बात करेंगे ही सेड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर हो जाएगा। चूज द करेक्ट इडियम्स और फ्रेजेज आपको बताना है। टू ब्रेक द आइस, हु विल ब्रेक द आइस, चुप्पी को कौन तोड़ेगा, मतलब कन्वर्जेशन स्टार्ट करना। टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट कन्वर्जेशन हो जाएगा। टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट कन्वर्जेशन। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर डैश फर, तो हम बात करेंगे, आपको लगाना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स, दो चीज़ हम यूज करते हैं। प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है, तो फर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हम बोलेंगे। और अंतिम है हमारे पास चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर कर्ल। सफिक्स, प्रीफिक्स हम बात करें पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है, तो कर्ल कर्ली शब्द बन जाएगा, कर्ल से कर्ली शब्द बन जाएगा। तो ये 150 प्रश्न हमने अच्छे से कवर किए, अच्छे से देखे। एक्स्ट्रा फैक्ट इनमें जो आए वो हमने देखे। इनको आपको अच्छे से देखना है, कितने आपके प्रश्न सही होते हैं, कितने आपके नंबर बन रहे हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देके जरूर बताएं इतने सही हो रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी टॉप 15 मॉडल पेपर आपको पूरे राजस्थान में अवेलेबल है, मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स डेनियल क्लासेज की ऐप पर मिल जाएगा, अलग से आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, ताकि नेक्स्ट आपके मॉडल पेपर 3 में जल्द लेकर आऊँ। तो जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।